ॐ श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय एपिसोड नंबर 27 में आपका स्वागत है। तो कल हमने चैप्टर 4 का वर्स नंबर 7 के ऊपर में डिस्कशन किया था और वहां से हम अभी आगे चलते हैं। हम भी वर्स नंबर 8 को देखते हैं। फेमस वर्स है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कल हम जब बात कर रहे थे तब मैंने बताया था कि 6 के बाद एक इनहेरेंट क्वेश्चन रह जाता है अर्जुन के माइंड में कि मैं मानता हूं कि मैं सीमित हूं, मैं मेरे वासनाओं के कारण मैं शरीर धारण करता हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तुम क्यों करते हो? तो उसके बारे में श्री भगवान 2 वर्सेस में वहां उधर उनका पर्पस का डिक्लेरेशन करते हैं। पहले वाले में जहां वो बोल रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो when should I manifest myself? जब अधर्म जब धर्म की जब ग्लानि होती है, डिक्लाइन होता है, या फिर जब अधर्म बढ़ने लगता है, ऐसे समय में मैं अपने आप को मैनिफेस्ट करता हूं। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों मैनिफेस्ट करूं? तो वहां वो बोल रहे हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो वो देखते हैं हम लोग। एक्चुअली फॉर दैट मैटर डिस्कशन यहाँ से नहीं है। डिस्कशन हम लोगों को शुरू करना जरूरी है कि गीता के बारे में ना बहुत लोगों को मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं। गीता कोई रिटायर्ड इनएक्टिव लाइफ, चलो 60 साल हो गए अब बैठ के गीता पढ़ते हैं, उसके लिए है ही नहीं। गीता है जो एक्टिव लाइफ में है, जो यंग है, उसके लिए गीता रखी हुई है। गीता किसको बोली जा रही है? अर्जुन को। कहाँ है अर्जुन? अर्जुन क्या है? योद्धा है। कहाँ है वो? युद्ध के बीच में है। और हम बोल रहे हैं नहीं, रिटायर्ड लाइफ के लिए। क्यों? जानते हैं, आप किसी को भी पूछ लीजिए, इन जनरल आप किसी को भी पूछ लीजिए और बोलिए कि गीता का किसी एक श्लोक के बारे में या श्लोक बताओ या श्लोक के बारे में बताओ, और फटाक से वो बता देगा। या तो वो श्लोक जानता नहीं होगा तो वो उसका हिंदी अनुवाद या अंग्रेजी अनुवाद या अपनी जो भी अपनी उसकी लोकल भाषा है उसके अनुवाद में वो आपको बताएगा, काम किए जा फल की चिंता मत कर। चैप्टर 2 वर्स 47। उसको पूरा श्लोक भी नहीं पता होता है, वो सिर्फ पहला वाला लाइन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो उधर तक ही। ये नहीं वो भूल जाता है कि उसके नीचे लास्ट में ये बोला गया है कि कर्म के फल के पीछे हैंकरिंग मत करो, तुम इनएक्टिव मत रहो। तो सबको ये सब जानते ही नहीं है, वो सीधा बस मिसकंसेप्शन बेस्ड ऑन फॉल्स परसेप्शन क्रिएटेड बाय गॉड नोज हाउ, बट समहाउ इट इज वेरी देयर, मच देयर। इसके कारण क्या हुआ है, गीता के ऊपर एक लोगों का एक इंप्रेशन हो जाता है कि ये बहुत कुछ आइडियलिस्टिक, एक कुछ इम्प्रैक्टिकल आइडियलिस्टिक एक दुनिया के बारे में कुछ बताया गया है। कहाँ से इम्प्रैक्टिकल, कहाँ से आइडियलिस्टिक? एक योद्धा को युद्ध भूमि के सेनयोर उभयोर मध्य, 2 सेनाओं के बीच में उसको ये लेक्चर मिल रहा है, एक कन्वर्सेशन है। So even the scenario, the scene of the whole Bhagavad Gita is such that it cannot be for inactive people. तो क्या है कि हमने इसके बारे में चैप्टर 2 में देखा, चैप्टर 3 में देखा कि जब हम कर्म करते हैं
जब हम फल की एंजाइटी में अटके हुए नहीं होते हैं, तब हमारा जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट मच बेटर होता है। आप किसी भी अच्छे स्पोर्ट्समैन को पूछिए, वो बोलता है ना कि वो आई वॉज इन द जोन। क्या था ये भाई, जोन क्या है, कैसे जाता है वहां? सिंपल है, बस फोकस ऑन द एक्शन एंड यू विल ऑलवेज बी इन द जोन। And being in the zone, you are playing amazingly. So that ability के बारे में हम लोगों को बताया गया है। प्रॉब्लम वहां तक जाके रुकता नहीं है। और एक प्रॉब्लम जो है वो गीता के और हमारे कल्चर के अंदर में ही एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है जो एक्चुअली मिसकॉन्सेप्चुअल है। आई एम सॉरी, मैं शायद बहुत कंफ्यूजिंग सुना रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है अवतरण का। अवतरण का मतलब होता है ये कॉन्सेप्ट का एक अंडरस्टैंडिंग, एक कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, और वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो गलत है। हमारे जो ये अंडरस्टैंडिंग है ना कि अवतार, एक जनरल पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवतार जो है, इसके अंदर में क्या होता है कि ये इसका मिसइंटरप्रिटेशन के कारण हम बोलते हैं जब कुछ खराब होता होगा ना, तब हम क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, खराब होने दो, अवतार आएगा और सब कुछ सुधर जाएगा। So whether it is in the company, whether it is in the in their social structure, whether it is in our world, जब भी कुछ खराब हो रहा है कंपनी में, कोई बात नहीं, मैनेजमेंट ठीक कर देगा। अरे मैनेजमेंट कौन है? मैनेजमेंट तो हम ही होते हैं ना। मैनेजमेंट ठीक कर देगा क्या है ये? Because we believe that it is somebody else will come and take care of whatever is going wrong. अवतार आ जाएगा। अवतार वहां से आएगा नहीं कहीं से, और हम वो इनएक्टिविटी में फंस जाते हैं। अब जिस चैप्टर 2 वर्स 47 से हमने शुरू किया था, उस चैप्टर 2 वर्स 47 के सेकंड पद में, सेकंड लाइन के सेकंड पद में यही क्लियरली बोल रहे हैं कि डोंट बी इनएक्टिव, don't develop an attachment towards inactivity। तो वहां हम क्या करते हैं, हम वो इनएक्टिविटी में फंस जाते हैं। और इस श्लोक को भी जब परित्राणाय साधु नाम देखते हैं तो इसको हम एक्सटर्नल फेसिंग इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। ललिता सहस्रनाम में अंतर्मुखी समाराध्या बहिर्मुखी सुदुर्लभा देवी का नाम बताया गया है कि जो अंतर्मुखी होता है उसको वो मिलती है, उसकी आराधना कर सकता है। जो बहिर्मुखी होता है उसके लिए वो ग्रोथ, ट्रूथ इज नॉट इजीली अवेलेबल। बहिर्मुखी सुदुर्लभा देवी के बारे में बताया गया। और इस श्लोक के सच्चाई के बारे में भी वही चीज बताई गई कि हमें उसे अंतर्मुखी होकर उसको इंटरनलाइज करना, और उसके इंटरनल मीनिंग क्या होगा, हमारे लिए इंटरनल मीनिंग क्या होगा, वो हमें समझना पड़ेगा। और इस श्लोक का इंटरप्रिटेशन यदि आप डिवोशनल एस्पेक्ट से करें कि देयर इज अ existing personality which will come and I have to pray to him, I am like प्रहलाद, तो प्रहलाद हूँ या जो भी आप भक्ति के भावना से इसको आप इंटरप्रेट करें, आप ज्ञानी के भाव से इंटरप्रेट करें कि आदि शंकराचार्य ने जैसे इसे इंटरप्रेट किया है वैसे करें, इट डजंट मैटर। द वर्स इज अ कॉल टू एक्शन। द वर्स इज नथिंग बट अ कॉल टू एक्शन। देखिए, स्वच्छ भारत का एक अभियान के अनाउंसमेंट हुआ और इसके बारे में बहुत प्रोपेगेंडा हुई, इसके बारे में बहुत अनाउंसमेंट्स हुए, लोगो बना, गांधी जी के चश्मे, एक में स्वच्छ एक में भारत लिखा हुआ है। और ये स्वच्छ भारत का एकदम पॉपुलर एक मोटो हमारे देश में चला। इसका पहला एक गवर्नमेंट ने चालू किया कि पब्लिक यूरिनल नहीं होना, पब्लिक यूरिनल होना चाहिए, होने चाहिए ज़्यादा, रास्ते पे यूरिनेट मत करो, रास्ते पे मल मत त्याग करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी बीच में कहीं मैं एक ऑटो रिक्शा में, ये कोरोना सबके पहले की बात कर रहा हूँ, कि मैं एक
ऑटो रिक्शा में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, और आपने कभी बॉम्बे के एक ऑटो ड्राइवर के साथ बैठे होगी यदि, तो आपको पहला तो ये पता चलेगा कि 90% ऑटो ड्राइवर जो है वो किसी एक प्रदेश के ही होते हैं, और उनमें से 3-4 जिले के अंदर में से ही होते हैं। और ये इस प्रदेश के लोगों के बारे में एक प्रचलित स्टीरियोटाइपिंग की गई है कि वो पान बहुत खाते हैं। अब खैर पान खाए या गुटखा खाए, ये ऑटो रिक्शा वालों तक एटलीस्ट मैंने देखा है कि मुंह में कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। और उसने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुंह ऐसे टेढ़ा किया और फर्र से पिचकारी मारी। पिचकारी मारते ही मैं उस पर मैंने रिएक्ट कर लिया। मैंने उसको बोला साइड करो, फिर मैंने उसको बोला कि इसके ऐसे क्यों किया, इसको साफ करो। तो उसने क्या कहा कि वो क्यों साफ करने का क्या है, वो तो स्वच्छ भारत अभियान हो रहा है ना, उसमें वो साफ हो जाएगा। स्वच्छ भारत कैसे होगा? मोदी जी आएंगे साफ करने के लिए, मोदी जी से थोड़ी नहीं साफ होने वाला है। मुझे उसके अंदर में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। So if I want to create a better India, if I want to create a better myself, it cannot either, whether it is self or whether it is country, I cannot wait for somebody else to come and make it a better place. It can only happen when I am acting. तो इसीलिए अब ये देखते हैं कि उनका स्पेसिफिक, हम लोग वर्ड बाय वर्ड जाते हैं कि इस वर्ड बाय वर्ड में हाउ एंड व्हाई विल ही मैनिफेस्ट। उन्होंने व्हेन आई विल मैनिफेस्ट तो पहले वाले श्लोक में बताया था। अब यहाँ हम व्हाई ही विल मैनिफेस्ट इसके बारे में देखते हैं। परित्राणाय, प्राणाय नहीं, परित्राणाय, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, माइंड एंड द इंटेलेक्ट। इस तीनों को प्रोटेक्शन की जरूरत है। आत्मन को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, आत्मन को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है। आत्मन इज उसको वेपन्स डैमेज नहीं कर पाते हैं, उसको हवा सुखा नहीं पाती है। सो ये आत्मन डज नॉट नीड एनी प्रोटेक्शन, बट द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विच इज स्टिल स्टक in the body, mind and intellect may need protection. But of what type of body, mind, intellect? किसको प्रोटेक्ट करना है? साधु नाम, सत्य समाविष्ट इति साधु। जो सत्य की ओर जाता है उसको साधु बोलते हैं। साधुओं का परित्राण करने के लिए, साधु नाम परित्राणाय, साधुओं का परित्राण करने के लिए। तो साधु कौन है? एनीबडी हु इज ट्राइंग टू बी स्पिरिचुअल इज अ साधु। जो भी अपने फाइनल गोल की ओर अपना जर्नी चालू कर रहा है, इज अ साधु। देखिए, हमारे जब सेंस ऑर्गन्स में जब ओवरलोड हम खुद कर लेते हैं ना, हमने ययाति की स्टोरी भी देखी हुई है। हम जब सेंस ऑर्गन्स को ओवरलोड कर लेते हैं तो अंदर से ही एक आवाज आता है, बस कर, बस कर। एक्चुअली आजकल वो एक तरीका अडॉप्ट किया गया है इन टर्म्स ऑफ रिमूविंग एडिक्शन। जिन लोगों को तरह तरह के एडिक्शंस होते हैं, तो वो एडिक्शंस को इस लेवल तक ले जाते हैं जहां वो बॉडी खुद ही उस चीज का, वो सब्सटेंस हो जो भी हो वो सब्सटेंस, उसको अब वो नकारने लगता है, उसको बोलता है ये अब नहीं चाहिए। तो वैसे ही जब ये बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का जो कॉन्ग्लोमरेट है, ये इसके अंदर वो इतना लिप्त जब हो जाता है तो अंदर से अपने आप एक आवाज एक आ जाती है। ये इसी को हम लोग हिंदी सिनेमा में हम बोलते हैं पाप का घड़ा भर जाता है। जब तो उसका पाप का घड़ा जब भर जाता है तो अंदर से ही उसका एक परित्राण करने के लिए, उस साधु का परित्राण करने के लिए। एक्चुअली साधु कौन है? हम सब हैं, क्योंकि हम सब उस फाइनल गोल की ओर जा रहे हैं।
हम सबको, every one of us is headed towards that final goal. Only thing is, some of us don't know it, some of us know it, some of us intellectually understand it, some of us are trying to understand it. It's only a matter of applying oneself at various stages. But all of us are headed towards that final destination. And in that process, in that journey, it is also important कि हम लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी. हम लोग को बिना प्रोटेक्शन हम आगे नहीं जा सकते हैं. बिना इंसुलेशन के इस लाइफ में भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं. देखिए, इंसुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. बिना इंसुलेशन इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं क्या? इंसुलेशन है, इसीलिए वायर के अंदर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है. बिना इंसुलेशन हम इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? वी कैन नॉट यूज इट. तो वैसे ही जब बॉडी माइंड इंटेलेक्ट को आक्रमण करता है इस बाहर की दुनिया को, तो हमें एक इंसुलेशन चाहिए. भगवत गीता इज इटसेल्फ एन इंसुलेशन. वो इंसुलेशन को के कारण मुझे सपोर्ट मिलता है, वो मुझे परित्राण करता है, वो मुझे प्रोटेक्ट करता है. ये मेरा प्रोटेक्शन है. खुद ट्राई करके देखिएगा कभी, जब अत्यंत आनंद हो और या फिर अत्यंत दुख हो, दुख में इजियर है, अत्यंत दुख हो, तो एक बार वो भगवत गीता के कुछ श्लोक जो याद आए नहीं आए, भगवत गीता के बारे में ही सिर्फ उतना ही याद कीजिए. अचानक से आप देखेंगे कि कुछ क्षणों के लिए भले हो ही, वो दुख हो या आनंद हो, उतनी जो इंटेंसिटी से जो हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा था एक्सटर्नल सिचुएशन का, वो अचानक से कम हो जाता है. और ये क्या है? तो श्री रामकृष्ण ने वो ट्रायड्स बनाए थे, बहुत सारे ट्रायड्स. तो उसमें एक ट्रायड बहुत फेमस है. वो बोलते हैं भक्त, भगवान और भगवत. भगवत, ये तीनों समान एक ही है. दे ऑल थ्री द सेम. तो भगवत गीता इज नथिंग बट वो तीनों के में से एक. एंड देयरफॉर वो भी ये इटसेल्फ इज अ परित्राण करने के लिए हमारे पास साधन. तो साधन ये परित्राण करने के लिए, उसे वो कोई उड़ता हुआ घोड़े के ऊपर में जलती हुई तलवार हाथ में लिए ऐसे कोई आने वाला नहीं है. ये तो वो कैलेंडर आर्ट है. कैलेंडर पोस्टर के ऊपर में जो आर्ट होता है ना, वो है कि घोड़े पे सवार, हाथ में तलवार लिए, मूछे बड़ी बड़ी एकदम. वैसा वैसा कोई नहीं आने वाला. हमारे अंदर ही है वो कल्कि भी, और हम ही वही वराह थे, और हम ही वही श्री कृष्ण है. प्रेरणा श्री कृष्ण तो यही कर रहे हैं कि कृष्ण तो तुम भी हो और तुम कृष्ण बनो. वर्ष 9 जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो वर्ष 9 में उसके बारे में तो और भी बहुत, वर्ष 9 एंड 10 में एकदम उसकी क्लैरिटी से हम उसको देख पाएंगे व्हाट इज कृष्णा टेलिंग अस. तो यहाँ एक्चुअली स्वामी चिन्मयानंद बोलते हैं साधु कौन है? साधु वो है जो मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम हैप्पीनेस की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है. ये हमारा निजी नेचर है. हम सच्चित आनंद, हम सच्चिदानंद हैं. यानी मैं ही वो साधु हूं. यदि मैं ही वो साधु हूं तो मुझे परित्राण की जरूरत है. तो मुझे परित्राण करने के लिए उनको आना जरूरी है. उनको आना यानी वो गरुड़ पे सवार होके गजेंद्र मोक्ष करने के लिए नहीं प्रकट होने वाले हैं. इन कहानियों को हमें इंटरनलाइज करके हमें अपने लाइफ में एप्लीकेशन की ओर से देखना है. तो पहला कारण कब है, वो क्यों आते हैं? परित्राणाय साधु नाम. दूसरा कारण क्या है आने का? विनाशाय च दुष्कृताम. तो कल हमने वो एक थप्पड़ का एग्जाम्पल दिया था कि वो आके थप्पड़ मारे. तो वो थप्पड़ क्या था? अब मान लीजिए कि एक माँ ने अपने बच्चे को थप्पड़ मारा. ये वायलेंस है क्या? एक तरफ से देखा जाए तो हाँ, जरूर वायलेंस है. मगर वो लड़का वो किसी पर थूक रहा था और उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मार के उसको सिखाने की कोशिश की. और बच्चा जो है जो थूक रहा है वो 3 साल का है, 1.5 साल का, 2 साल का है.
उसको कोई ज्ञान देकर नहीं सिखा पाएंगे, उसको थप्पड़ मारकर ही सिखाना पड़ेगा, उसको शायद समझाना पड़ेगा कि इस एक्शन से तुम्हारा रिएक्शन जो है वो तुम्हारे शरीर को पेन होगा। तो ये सिखाने की प्रक्रिया जो है वो परमानेंटली अवेयर जो हमारे अंदर जो चित्त है, दैट इज परमानेंटली एग्जिस्टिंग, जो सत्य है, जिसका नेचर आनंद है, वो जब हमें सिखाता है ये टेंडेंसीज हमारी जो है उसको कैसे घटाया जाए, तो वो हिंसा नहीं होती है। एक्चुअली आई हैव रेड दिस समवेयर, आई डोंट रिमेंबर कि कहाँ मैंने एग्जैक्टली पढ़ा हुआ है। किसी क्रिटिक ने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा है कि श्रीमद् भगवद गीता तो वायलेंस सिखाने की एक पुस्तक है। इट इज अ बुक दैट इज टीचिंग यू हाउ टू बी वायलेंट। भगवद गीता से ज्यादा अहिंसा कारक और किताब हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये वो हिंसा को रिमूव करता है जिसके कारण हमारा बॉडी माइंड इंटेलेक्ट लिप्त हो जाता है, वहां हिंसा है, और वो हिंसा को ये हटाता है। ये हमारे अंदर जो इविल टेंडेंसीज है ना, इसको हटाता है। नॉट ओनली भगवद गीता, बट ये जो अवतरण हो रहा है, इस अवतरण से हमारे इविल टेंडेंसीज को हटाया जाता है। जय और विजय थे, श्री भगवान के पार्षद थे, द्वारपाल थे। वैकुंठ लोक की दरवाजे पे जय और विजय खड़े रहते थे, और 4 बच्चे सिर्फ लंगोटी पहने हुए वहां आए। अभी मैं कुछ बच्चों के साथ क्लास कर रहा था और यही यही अवतारों की स्टोरी हो रही थी। तो मैंने उनको बोला कि ये बताओ कि ये स्टोरी क्यों हुई। तो ये सनकादि मुनि लोग वहां उपस्थित हुए, जो कि उनके ऊपर किसी एक पुराण के कारण उनको श्राप दिया गया कि वो तुम बच्चे के जैसे ही रहोगे। एक्चुअली फॉर दैट मैटर, दैट बच्चे के जैसे रहोगे इज नॉट अ श्राप, इट इज अ मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग इनोसेंट। तो इस बच्चे ने जो स्टोरी बोल रहा था वो मुझे बोलता है, मुझे यानी बाकी पूरे क्लास को बोल रहा था कि वो जय और विजय उनके जो थे, उन्होंने बोला कि यू कैन नॉट गो इन बिकॉज यू आर वेयरिंग ओनली चड्डी। लंगोट पहने हुए थे ना, बच्चे थे एकदम। बच्चों की इनोसेंस होती है। तो सनकादि मुनि लोग वहां आके बोलते हैं कि हमें श्री भगवान का दर्शन करना है। जय और विजय बोलते हैं सॉरी, परमिट दिखाइए फिर जाइए। इनके पास कोई परमिट होता नहीं है, और वो बोलते हैं परमिट किसका, हम सनकादि मुनि हैं, कोई परमिट नहीं चाहिए। तो विवाद शुरू हो जाता है। विवाद शुरू होते ही ये अपने सनकादि मुनि जो है उनके अंदर में थोड़ा सा क्रोध आ जाता है, और वो शाप दे देते हैं कि तुम्हें मनुष्य अवतार लेना पड़ेगा। तो वो अवतार फिर वो श्राप को मॉडिफाई करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। क्रोध जब होता है तो वही तुरंत ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। देखिए ये साधु हैं जय और विजय, और उनके ऊपर उनका प्रोटेक्शन करने के लिए तुरंत वहां प्रकट हो जाते हैं। तो प्रकट होकर क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, लेट अस मेक इट अ लिटिल बेटर, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, 3 बार, 7 बार नहीं 3 बार। बोले ठीक है 3 बार। अब देखिए 3 बार की जो कहानी है, जब पहली बार जब वो आते हैं तो ये कंप्लीट, आजकल की भाषा में कंप्लीट बैड एस, एक्सट्रीमली पावरफुल, पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को लेकर वो जो जो प्रलय रूपी जो पानी होता है तो उसके अंदर में उसे डुबा देता है, और उसको निकालने के लिए विशालकाय रूप में, वराह रूप में, वराहाय वराह रूपाय पृथ्वी देवी रक्षकाय, तो वो उस रूप में वहां प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मार के उसको पृथ्वी को प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए परित्राणाय साधु नाम हो गया। फिर हिरण्यकशिपु आता है। हिरण्यकशिपु इक्वली टेरिबल, पूरे वर्ल्ड के अंदर में वो एक विष्णु पूजा, कोई भी पूजा को बंद करके ओम हिरण्याय नमः, ओम हिरण्याक्ष हिरण्य कशिपाय नमः ऐसे मंत्रों का उच्चारण करवाता है। तो उसको मारने के लिए प्रकट होते हैं
नरसिंहाय नरसिंहाय नरहरि रूपाय हिरण्यकशिपुमर्दनाय भक्त प्रहलाद सेविताय महाविष्णवे नमो नमः। तो वहां प्रकट होते हैं वापस। अच्छा चलिए, उसके बाद क्या होता है, ये दोनों को वापस आना पड़ता है। तो अब जब आते हैं तो रावण और कुंभकर्ण के रूप में आते हैं। अब इनकी देखिए, अब वो उतने बैड एस नहीं रहे, फॉर दैट मैटर देव एक्चुअली इंप्रूव्ड, तपस्या करने वाले लोग हो गए। और तपस्या करने के बाद तपस करके वो शक्तियां किसकी पाते हैं, वो शिव शक्ति पाते हैं। शिव पूजन करके शिव तप शक्ति पाकर ब्रह्म शक्ति को लेकर वो वहां और ये कहते हैं कि रावण के जितना श्रेष्ठ भक्त है नहीं। शिव पूजन के बाद जब जो जो शिव को जो तीर्थ जो उनको चढ़ाया जाता है, जो पानी अभिषेक का, वो पहले नंदी को प्रदान किया जाता है और उसके बाद रावण को देने के बाद ही हमारे पास सेवन करने के लिए आता है, ऐसा ये उपचार लिखा हुआ है। इतने महान वो थे। तो ये जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, उनकी इविल टेंडेंसीज थोड़ी कम हो गई और वो रावण और कुंभकर्ण बन गए। अच्छा, उनको मारने के लिए राम आए तो और आके उन्होंने उनका वध कर दिया। उसके बाद वो वापस आए तीसरी बार, 3 बार आना था ना, दंतवक्त्र और शिशुपाल के रूप में। अब दंतवक्त्र में अंदर में क्या था, क्या व्हाट वाज रॉन्ग विथ हिम? एक्चुअली आपको पता भी नहीं होगा शायद, क्योंकि दंतवक्त्र एक साइडी कैरेक्टर है पूरे श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर में, एक साइडी कैरेक्टर है। उसको मारने के लिए श्री कृष्ण को आना था। श्री कृष्ण को बहुत सारा कुछ करना था, वो लीला अवतार थे, मगर उसके अंदर में दंतवक्त्र और शिशुपाल की कहानी शायद हम लोगों को पता है कि भाई उसको 100 बार माफ करने के बाद उनका सर छेद कर दिया, उसका चॉप ऑफ हिज हेड कर दिया विद सुदर्शन चक्र भरी सभा के अंदर में। तो ये क्या है, बेसिकली ये 3 अवतार के अंदर में बार बार भगवान आके सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं, उसकी इविल टेंडेंसीज को कम करते जा रहे हैं। इतने हद तक कि लास्ट में उसकी इविल टेंडेंसीज ऐसी कम हो गई कि अब मुझे तो पता ही नहीं है कि उसके अंदर में वो इविल है क्या। तो भगवान के यहाँ आना कोई अच्छा, तीनों में हम अगर हाउएवर ये देखा जाए तो इसके अंदर में हमें ये दिखता है कि उसके अंदर में वध हो रहा है, वध हो रहा है। हम और एक माने गए अवतार पुरुष के बारे में देखें तो वो है श्री कृष्ण चैतन्य। निमाई के रूप में जब वो नगर कीर्तन संकीर्तन करते थे तो नवद्वीप के काजी ने कहा कि कीर्तन नहीं कर पाओगे, और इन्होंने इस वर्ल्ड में सबसे पहला घेराव हैज नॉट बीन स्टार्टेड बाय यूनियन लीडर्स, घेराव वाज स्टार्टेड बाय एन अवतार। घेराव को तो इन्होंने वो काजी के घर को घेर के, इसीलिए घेर लिया और घेर के महामंत्र का कीर्तन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उनको फिर लोगों ने जो ट्रेडिशनलिस्ट थे उन्होंने कहा कि हरे राम तो वेद मंत्र है, ये मंत्र महाभारत में उपस्थित है, तो इसको तुम नॉन ब्राह्मण्स को कैसे दे सकते हो। यू रिमेम्बर कि ये जो जाति वर्ण आश्रम हमारे जो डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस एक समय बदलने लगे थे और वो बहुत रिजिड डेफिनेशंस हो गए थे, तो नॉन ब्राह्मण को तुम दे नहीं पाते हो। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सिंपल सा एक चीज किया, उन्होंने मंत्र को उल्टा दिया। उन्होंने बोला ठीक है, मंत्र हरे राम से शुरू होता है ना, मैं बोलता हूँ मंत्र ये ऐसा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, करो अब युद्ध मेरे से। तो नॉन वायलेंट तरीके से भी परित्राणाय साधूनाम, इविल टेंडेंसीज को हटाना, तो ये दूसरा कारण हो गया। The reason as to why he wants to appear, why he will appear, is that he will appear for साधूनाम परित्राणाय और दुष्कर्म कृतानाम, यानी दुष्कर्म करने वाले
को मारने के लिए। मारने का मतलब उनकी इविल टेंडेंसीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो इविल टेंडेंसीज यानी क्या है? वो इविल टेंडेंसीज कुछ नहीं है अदर देन आवर ओन बॉडी माइंड आइडेंटिफिकेशन। बॉडी माइंड आइडेंटिफिकेशन, हिरण्यकशिपु, बॉडी माइंड आइडेंटिफिकेशन, मेरी पूजा करो, आई वांट, आई वांट। पापमान बोलते हैं ना, वहां वर्ड आया था पहले। तो वो जो पाप वर्ड है, इट इज जस्ट नथिंग बट आई वांट। रावण क्या बोलता है? आई वांट। कुंभकर्ण क्या कर रहा है? कंप्लीट तमस। दंतवक्त्र क्या कर रहा है? पता नहीं, कुछ कर रहा था। तो सो ये इंसिडेंट, मैंने दिस इज नथिंग बट ये इसी को डिस्ट्रक्शन, इसी चीज का डिस्ट्रक्शन है भगवान का आविर्भाव। और तीसरा कारण बताते हैं, धर्म संस्थापनाय। धर्म संस्थापनाय का मतलब, देखिए धर्म संस्थापन करने के लिए जब कोई राजा धर्म संस्थापन करना चाहता है, आई हैव फॉरगॉटन द नेम, वो सीरिया में एक राजा था, उसने हमुराबी का कोड, द कोड ऑफ हमुराबी, उसने बड़ा पिलर लिख के उसने कोड ऑफ कंडक्ट लिख दिया। अशोक थे, उन्होंने तरह तरह के मॉन्यूमेंट्स, तरह तरह के रॉक कार्विंग्स किए। जो अवतार पुरुष है, परफेक्टेड बीइंग है, जिसने अपने बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन से मुक्त होकर काम करना सीख लिया है, वो सिर्फ उसकी लाइफ ही जीता है बस, और उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो उसी से ही धर्म संस्थापन कर लेता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, फॉर जेनरेशंस। लुक एट द लाइफ ऑफ श्री कृष्ण, लुक एट द लाइफ ऑफ श्री रामा। पूर्ण अवतार है ये सब, और इन पूर्ण अवतारों में इन्होंने अपने लाइफ को कैसे जिया। फ्रॉम द मोमेंट दे आर born with the complete clarity that I am neither this body nor the mind nor the intellect, I am eternal, aham nirvikalpam nirakara रूपम। तो वो, और शिवोहम शिवोहम, उस शिवोहम के भाव से, वो जन्मने के मोमेंट से उनके अंदर में वो है। फिर वो बाकी हम लोगों को दिखाने के लिए साधना, ये वो बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और करके इस साधना के माध्यम से दे क्रिएट अ परफेक्टेड लाइफ, अ लाइफ ऑफ इंस्पिरेशन। हम व्हाई डू वी गेट इंस्पायर्ड बाय दिस? बिकॉज दे लिव दैट लाइफ। तो 3 कारण से वो बोलते हैं कि मैं आता हूं। क्यों आता हूं जो पूछ रहे हैं अर्जुन, तो वो बोलते हैं कि मैं 3 कारण से आता हूं, परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, और धर्म संस्थापनार्थाय मैं आता हूं। संभवामी, वो संभवामी का मतलब आई प्रोजेक्ट माई सेल्फ, आई प्रोजेक्ट माई सेल्फ। आप और मैं, हम अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, हमारे वासना हमें धक्का मारकर अपने प्रोजेक्ट करवाते हैं। हमारी वासनाएं हमें धक्का मारकर प्रोजेक्ट करवाती है, और उस धक्के के कारण हम अपना देह को वैसे ही चूज करते हैं जिससे उन वासनाओं को हम मीट कर सकें। मगर वो वासनाएं हमारे पास, वो वासनाएं हमारे अंदर में निहित है, वो हम भूल जाते हैं, और इसीलिए हमारे सामने पुरुषार्थ कहा जाता है। जब अपॉर्चुनिटी आती है तो हम शायद, हमारे अंदर विवेक जाग उठता है, और वो परित्राणाय साधु नाम के कारण हम सडनली हम सद्मार्ग के ऊपर में चलने लगते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से यदि देखा जाए तो जो वो नॉन डिफरेंट फ्रॉम द डिवाइन कॉन्शियसनेस जो आत्मन है, जो फॉर्मलेस है, जो इटर्नल है, वो एक शरीर को प्रोजेक्ट कर रहा है फ्रॉम द ग्राउंड जीरो, फ्रॉम द डे 1, बाय चॉइस। और क्यों कर रहा है? प्योरली आउट ऑफ लव और कंपैशन, प्योरली आउट ऑफ लव और कंपैशन। दैट
look, that poor chap needs support. That poor chap needs his evil tendencies to be removed. That poor chap needs an example. ये तीन ही कारण है, या तो मुझे सपोर्ट करने के लिए, या मेरे अंदर की निजी जो 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 बॉडी माइंड आइडेंटिफिकेशन की जो एकदम मैं अटक गया हूं उसको हटाने के लिए, या मुझे एक एग्जाम्पल की जरूरत पड़ रही है और उस एग्जाम्पल के बनने के लिए मेरे सामने वो प्रकट होते हैं। इसे संभवामी बोलते हैं। कब संभवामी होते हैं वो भी बताया उन्होंने, युगे युगे। हमने यदा यदा से शुरू किया था, फिर वापस ये जो है उस श्लोक को एंड करते हैं, अगेन अनदर रिपीटेड वर्ड, युगे युगे, रिपीटेडली। अब रिपीटेडली क्यों? भगवान है, एक बार आके एक बार में क्यों नहीं साफ कर सकते हैं? क्योंकि उनका वो काम नहीं है, काम हमारा है। He is saying it is your job to clean up yourself. It is not my job to clean you up. It is my job to provide you a support. It is my job to help you to remove your negative tendencies. It is my job to provide you an example. I will do that every time you need me. जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी इन तीनों के कारण के लिए मैं वो करूंगा। ये मेरा तुम्हारे लिए प्रॉमिस है, ये मेरा डिक्लेरेशन है। मगर करना तो तुमको भी है ना। स्वच्छ भारत में तुमको भी स्वच्छ होना है, उसके बगैर भी ये नहीं होगा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सपोर्ट हो सकता हूं। पूज्य गुरुदेव हर बोलते थे, मैं गोवा का साइन पोस्ट हूं, मेरे पर लटकने से मैं तुम गोवा नहीं पहुंचोगे। गोवा पहुंचने के लिए तुम्हें चल के जाना पड़ेगा, चल के यानी बस में जैसे कि तुमको जाना पड़ेगा। मैं गोवा जाकर आ गया हूं, इसीलिए मुझे पता है गोवा कैसे जाना होता है। हमने ये भी पहले देखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, अपान शक्ति जो है, ग्रेविटेशनल पुल जो है, डाउनवर्ड ट्रेंड जो है, ये हमारे नेचुरल टेंडेंसी के अंदर में निहित है। और इसीलिए जब भी नीड अराइज करती है तब वो प्रकट होते हैं। जब भी नीड अराइज होती है यानी जब वो नीड अचानक से बहुत तीव्र हो जाती है, प्रहलाद के जैसे। तो प्रहलाद ने तुरंत एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया, अब भी आओ बॉस, कम, एंड ही कम्स। या फिर वो इवॉल्विंग नीड होती है, रावण के जैसे, धीरे 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 वो पाप का घड़ा भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, फिर वो प्रकट होता है। बट प्रकट वो होते हैं, he will appear. That is a guarantee. That is a guarantee that he is giving. That if you need support, I am there. If you need your evil tendencies to be destroyed, I am there. If you need an example, I am there. I will be there. For that matter, श्रीमद् भागवत के बारे में बताते हैं कि कलियुग का शुरू हो रहा था, तो वहां श्री कृष्ण स्पेसिफिकली बोलते हैं कि मैं अब इस युग में श्रीमद् भागवत के रूप में तुम्हारे सामने हर समय रहूंगा, क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत अब ज्यादा है। इसीलिए यू नीड मी मोर, सो आई विल बी परपेचुअली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू इन द फॉर्म ऑफ माई स्टोरीज। माई स्टोरीज, द स्टोरीज आर नथिंग बट, अभी जो हम लोगों ने देखा, वराह का स्टोरी देखा, नरसिंह का स्टोरी देखा, कृष्ण का स्टोरी देखी, कृष्ण की स्टोरी देखी, तो ये सारी स्टोरीज को एक्चुअली देखिए, आत्मन को जब एक शरीर के अंदर में उसको प्रोजेक्ट करना है, अपने आप को जब उसको प्रोजेक्ट करना है, तो एक डिजायर होना जरूरी है। विदाउट दैट डिजायर इट कैन नॉट प्रोजेक्ट इनटू ए बॉडी। It is because the body is used to meet certain desires. हमारे केस में वो बंडल ऑफ डिजायर्स जो वासनाएं हैं, इसके कारण ये हम तरह तरह के योनियों में जन्म लेते हैं और उनसे धीरे 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 मनुष्य योनि से फिर मुमुक्षुत्व एटसेट्रा एटसेट्रा। जब वो डिवाइन कॉन्शियसनेस की ओर में रहता है, तब वो एक ही लिमिटेशन अपने आप पे लेते हैं चॉइस,
he takes a choice of a limitation, and that is compassion, loka sangraha, for the welfare of the entire world. Therefore, he takes on the specific body that is suited to that specific need of that time. He chooses that particular body that is necessary for that particular moment. Why does he have to be a pig? I mean, generally we say pig is a dirty animal. Why did he choose to be a pig? Because the need at that point of time, as the story goes, is that he needed to lift the earth. And to lift the earth, he needed to have a snout. He could have lifted with his hand, ना? नहीं, मगर उससे क्या होता? अर्थ को दबाव लग जाता, क्योंकि उतना बड़ा एक हाथ आके पृथ्वी को यदि पकड़ लेता, दबोच लेता, तो उस पृथ्वी को भी दर्द हो सकता था, उसके ऊपर में डिस्ट्रक्शन हो सकता था. तो देखिए वो बहुत स्पेसिफिक है कि आई विल टेक अ फॉर्म विच इज स्पेसिफिक टू बी सूटेड टू दैट पर्टिकुलर नीड. चैलेंज क्या है कि हमारे अंदर भी वही डिवाइन कॉन्शियसनेस अंदर है, और वो डिवाइन कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर वो धूमेना व्रियते, जैसे धुआं जैसे कवर करता है, दर्शन को जैसे मल कवर करता है, भ्रूण को जैसे योनि कवर, ये गर्भ कवर करता है. तो ये भ्रूण को गर्भ कवर करना, फीटस को कवर्ड बाय द वूम, ये हम लोगों ने श्लोक पहले देखा हुआ है. वो कवरिंग हमारे ऊपर लिया हुआ है, वो गुणों के कारण वी आर कवर्ड. दैट डिवाइन कॉन्शियसनेस इज द सेम दैट इज इन अस, एंड व्हेन इट वेक्स अप, अवतरण हैज हैपेंड. February 21st, 1894, डिट्रॉइट. स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं, स्पेसिफिक मेंशन लेते हैं टू भगवद गीता वर्सेस 7 and 8, और वहां वो बोलते हैं, whenever you see anywhere in this world, whenever you see any man acting for the upliftment of humanity, then you must know that he is in that. स्पेसिफिक मेंशन कर रहे हैं वर्सेस 7 and 8 को, कोट करते हैं तो दोनों वर्सेस को यदा यदा से युगे युगे तक कोट करके, चैंट करके, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जब भी तुम कभी भी किसी भी व्यक्ति को यदि देखो कि वो लोक कल्याण के लिए काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति के अंदर में उनकी उपस्थिति है. खुद वो इस अवतार के बारे में बोलने के समय, श्री रामकृष्ण के बारे में वो बोलते हैं कि स्थापकाय च धर्मस्य, देखिए हमने बताया, देखा था ना, धर्म स्थापनाय, स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्ण ते नमः. तो आज का स्वाध्याय का सेशन यहाँ अंत करते हैं. यदि कोई सवाल हो तो पूछें. 2 सवाल आए हैं. हमारी नेचुरल टेंडेंसी अपान शक्ति है, देन व्हाई आर वी कॉल्ड अमृतस्य पुत्र? एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज ये ते विदुरस्य बोल रहे हैं, ये ते विदुरस्य अमृतस्य पुत्र. जो ये जानता है वो अमृतस्य पुत्र है. कौन क्या जानता है? वो जो ये जानता है कि मैं ये देही हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये बुद्धि नहीं हूं, वो विदुरस्य पुत्र है. यदि शरीर विदुरस्य पुत्र होता, यदि अमृतस्य पुत्र होता, तो फिर तो शरीर नश्वर हो जाता, शरीर तो अमर हो जाता. त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये बोलकर हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि हमें अमर कर दो. हमें फिजिकली नहीं अमर होना है, हो ही नहीं सकते हैं. फिजिकली मॉर्टैलिटी इज अ पार्ट ऑफ हाउ वी आर एग्जिस्टिंग. It is not possible for the physicality of us to become immortal. So
That is the first question. I have read a few books where it is told that our Avatar Sankalpan describes the theory of evolution from water-born to Purna Manav. Is this true? कुछ हद तक जरूर डेफिनेटली एक स्टोरी है. एक्चुअली हम वो दशावतार हमारे लिए बहुत पॉपुलर हो गए हैं. श्रीमद् भागवत में जहाँ ये वर्णन है वहाँ there are I think 26 avatars that have been described, including Hamsa का अवतार. तो पृथु को भी अवतार माना गया है. पृथु जो राजा थे तो उनको भी अवतार माना गया है. तो बहुत सारे ऐसे अवतार है. 26 अवतार का डिस्क्रिप्शन है. तो 10 अवतार बहुत पॉपुलर हो गए हैं. ये लोकाचार प्रचलित है कि हम मत्स्य से लेकर कल्कि तक जाएं, उसके अंदर में देयरफॉर द मोस्ट इवॉल्व्ड मैन तक जाएं. उस मोस्ट इवॉल्व्ड मैन तक यदि कल्कि में जाएंगे तो फिर कृष्ण क्या है? उसके हायर लेवल ऑफ इवोल्यूशन कैसे लेकर आएंगे? तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. ये लोकाचार है. इसके अंदर में वो इवोल्यूशन के बारे में मुझे तो एटलीस्ट कहीं मेरे स्क्रिप्चरल स्टडीज में नहीं मिला है. तो स्टोरी अच्छी है, समझने और समझाने के लिए अच्छी है, लोगों में हमारे बारे में इंटरेस्ट लाने के लिए अच्छी है. और याद रखिए कि स्टोरी बोलना और पुरानी स्टोरी को नए रूप देना ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. यदि ना होता तो वाल्मीकि रामायण तक ही हम सीमित हो जाते. वाल्मीकि रामायण के बाद कंब रामायण, कृत्तिवास रामायण, ये रामायण, वो रामायण, तुलसीदास जी का रामायण. तो ये सारे रामायण इसीलिए हैं क्योंकि हम रामायण को, स्टोरी को हम अपनी दृष्टिकोण से उसको वापस बोल सकते हैं. महाभारत के भी वैसे ही उतने, देयर आर सो मेनी एपिसोड्स एंड सो मेनी वर्जन्स ऑफ महाभारत. So we are free to add or remove from a story. As long as that story becomes a medium for us to grow towards that final goal, which is Sachidananda. If हम सच्चिदानंद की ओर जाने के लिए यदि हमें ये स्टोरी प्रेरित करती है तो वो स्टोरी आप बन जाइए कथाकार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वाल्मीकि के रामायण तो वाल्मीकि के पहले हो चुकी थी ना, या हो रही थी, साइमल्टेनियस थी. व्यास महाभारत के साथ साथ व्यास जी भी वहां थे, उपस्थित थे और इतिहास लिख रहे थे. तो इतिहास यदि सीमित हो जाता है सिर्फ टू द पर्सपेक्टिव ऑफ ओनली दैट व्हिच हैज बीन सीन फिजिकली बाय वन पेयर ऑफ आईज, देन इतिहास विल नेवर बी a true reflection of what has passed through. Because what has passed through factually is impossible for us to be recorded. It can only be seen through the eyes of those who are seeing it, and everyone who is seeing it in various perspectives. So therefore it is important to understand that we can tell stories, but keep one thing in mind, that we are all Sachidananda, we are all Shivoham. मैं शिव हम. शिव does not mean does not mean कि मेरे माथे पे जटा है, नहीं है, कोई बाल भी नहीं है. शिव मेरे माथे में जटा है, चंद्र लगा हुआ है, गंगा बह रही है. शिवोहम, that which is eternal, that which is ever living, that which is formless but present everywhere, that divine consciousness is the same as me. Shanti Shanti Shanti.